शेयर मार्केट देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन असल में ये बहुत सिंपल है। एक बड़े से बाजार के बारे में सोचो। यहाँ लोग कंपनीज के हिस्से खरीदते और बेचते हैं। इन हिस्सों को शेयर्स कहते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के एक पार्ट ओनर बन जाते हैं। आप उसके एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। कंपनीज पैसे जुटाने के लिए शेयर्स बेचती हैं। इस पैसे से उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलती है। शेयर मार्केट वो जगह है जहां ये खरीद फरोख्त होती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ता है। इसे कंपनी के मालिकाना एचक्यू के लिए एक डिजिटल मार्केट प्लेस की तरह समझो। इंडिया में हमारे पास दो मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एक्सचेंज शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। शेयर मार्केट के दो मेन पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनी सबसे पहले पब्लिक को शेयर्स इश्यू करती है। इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स आपस में ट्रेड करते हैं। ज्यादातर ट्रेडिंग एक्टिविटी सेकेंडरी मार्केट में ही होती है। शेयर मार्केट कुछ मुख्य सिद्धांतों पर काम करता है। एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है प्राइस डिस्कवरी। शेयर की कीमत सप्लाई और डिमांड के आधार पर घटती बढ़ती रहती है। अगर कोई शेयर बेचने वालों से ज्यादा लोग उसे खरीदना चाहते हैं, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसके विपरीत, अगर कोई शेयर खरीदने वालों से ज्यादा लोग उसे बेचना चाहते हैं, तो उसकी कीमत घट जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप कितनी आसानी से शेयर खरीद या बेच सकते हैं। अंत में, शेयर मार्केट पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्शन 4, शेयर बाजार में निवेश करने के क्या फायदे हैं। शेयर बाजार में निवेश करने के कई संभावित फायदे हैं। एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि आपका निवेश बेआरिश सकता है। लंबी अवधि में शेयर बाजार ऐतिहासिक रूप से ऊपर की ओर बढ़ा है। इसका मतलब है कि आपके निवेश का मूल्य समय के साथ बढ़ने की क्षमता रखता है। हालांकि याद रखने कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं होता है। एक और फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। शेयर बाजार में निवेश करने से आप अलग अलग कंपनियों और सेक्टरों में अपना जोखिम फैला सकते हैं। यह डाइवर्सिफिकेशन किसी एक निवेश के खराब प्रदर्शन के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। अपनी सारी जमा पूंजी एक ही जगह लगाने की बजाय आप उसे कई जगहों पर लगाते हैं। सेक्शन 5, शेयर बाजार में निवेश करने के क्या जोखिम हैं। हालांकि शेयर बाजार संभावित लाभ प्रदान करता है, लेकिन इसमें शामिल जोखिमों को समझना महत्वपूर्ण है। एक बड़ा जोखिम है बाजार की अस्थिरता। शेयर की कीमतें कम समय में काफी ज्यादा घट बढ़ सकती हैं। इसका मतलब है कि आपके निवेश का मूल्य कम हो सकता है। अस्थिरता बाजार का एक स्वाभाविक हिस्सा है, हालांकि यह कुछ निवेशकों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। एक और जोखिम है कंपनी विशिष्ट जोखिम। अलग अलग कंपनियों का प्रदर्शन आपके निवेश को प्रभावित कर सकता है। खराब प्रबंधन, प्रतिस्पर्धा या आर्थिक स्थिति जैसे कारक कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं। यह बदले में इसके शेयरों के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। निवेश करने से पहले कंपनियों पर अच्छी तरह से रिसर्च करना जरूरी है। सेक्शन 6, शेयर बाजार में निवेश कैसे शुरू करें। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करने में रुचि रखते हैं, तो शुरुआत करने के लिए यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है। सबसे पहले एक ब्रोकर चुनें। आपको सेबी पंजीकृत ब्रोकर के पास एक डीमैट खाता और एक ट्रेडिंग खाता खोलना होगा। डीमैट खाता आपके शेयरों के लिए एक बैंक खाते की तरह है। एक बार आपके खाते सेट हो जाने के बाद अपने खाते में पैसे डालें। आप अपने ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर खरीदने या बेचने के ऑर्डर दे सकते हैं। याद रखें, शेयर बाजार में निवेश करने में जोखिम होता है। समझदारी से और अपनी जोखिम सहनशीलता के भीतर निवेश करना आवश्यक है।